सो हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब लोग। देखो ये धूप देखो क्या चमक रही है, आज मौसम देखो क्या साफ़ सुथरा सा हो रखा है। ये देखो वाह, बिल्कुल क्लियर हो रखा है, साफ़ हो रखा है। तो मैंने कहा चलो आज आपको यहाँ का व्यू दिखाते, मौसम दिखाते हैं कि कैसा हो रखा है। मेरे को 2-3 दिन से जुकाम ऐसी लगी है कि बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले पा रही है, पता नहीं क्यों। आज सुबह से मैंने पानी में ज़्यादा काम किया, कपड़े कुपड़े धोना, संडे था ना, तो संडे की वजह से थोड़ा हो ही जाता है डेली रूटीन वाला काम। तो इस वजह से मेरे को जुकाम ज़्यादा ही लग गई है, पानी जैसी बह रही मेरे नाक से। तो आवाज़ भी देखो कैसी आ रही है। और अभी देखो मैं ये चल रही हूँ रास्ते से, क्योंकि मैं आ रखी थी अपनी जक्की को लेने थोड़ा सा फील्ड की तरफ। इस वजह से मैंने कहा चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और ये देखो वाह, दिखाई दे रहा है व्यू। ये मौसम देखो, ये कितना साफ़ सुथरा हो रखा है, बिल्कुल नीला। धूप लगी है आज, बिल्कुल क्लियर हो रखा है, सही हो रखा है मौसम। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से बारिश थी, बारिश के चक्कर में बिल्कुल सब बेकार लग रहा था, लेकिन अभी बारिश बंद होने के बाद सही लग रहा है। वो देखो दूर पहाड़ी दिख रही है। मौसम साफ़ होने में अच्छा लगता है, ऐसा ही साफ़ क्लीन दिखता है। और जब मौसम ख़राब रहता तो बादल ही बादल दिखते हैं, लेकिन वो बादल भी सही लगते हैं, है ना। पहाड़ों में बादल भी अच्छे लगते हैं। तो अभी तो मैंने माइक मुइक नहीं लिया, क्योंकि आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होगी ना। देखूँगी अगर कैसा रहता है, कितने लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कितना व्यू होते हैं, कैसा काम धंधा रहता है, तो उस हिसाब से तब मैं माइक लाऊंगी, उसमें आवाज़ क्लियर आएगी। ये देखो वाह, दूर पहाड़ियों पे देखो बादल, ये ऊपर मंडल का ऊपर पहाड़ी दिख रहा है। मेरे पीछे देखो जस्ट अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है सामने होगा। और ऊपर कुंड साइड देखो गोपेश्वर में आधा बादल है आधा पहाड़ है, लेकिन बेस्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया लुक लग रहा है ना। तो इतना खास मेरे को ब्लॉगिंग करना आता नहीं, बट जो भी आता है ठीक है, कोशिश करूँगी, कर लूँगी। डेली रूटीन का जो भी होता, जहाँ अगर आपको कहीं मेरा इधर उधर देखो, मैं खाली, मेरा ज़्यादा ट्रैकिंग वाला तो मेरा सीन नहीं होता है, कहाँ से होगा। जिम्मेदारी वाले लोग हैं तो इतना ट्रैकिंग करने का तो सीन नहीं होता है। बट कभी क्या होता है ना, हम फैमिली प्लान बना देते हैं वेकेशन के लिए, एक आधा दिन के लिए चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत धार्मिक टाइप का भी हो, जैसे मंदिर का भी वही हो जाता है। चौपता चुपता तो देखो सभी लोग चौपता ही जाते हैं, रोज़ चौपता क्या जाना। तो मैं ऐसी जगह चले ही जाती हूँ। सोच रही थी कि केदारनाथ जाऊँगी इस बार, फर्स्ट बार भी सोचा था कि केदारनाथ जाऊँगी। इस बार ऐसा था प्लान कि फर्स्ट दिन, कपाट खुलने के दिन मैं केदारनाथ जाऊँगी। लेकिन पता क्या हुआ, केदारनाथ का ट्रिप मेरा कैंसिल हो गया। ट्रिप क्या कह सकते हैं, भगवान भोलेनाथ ने इस बार मेरे को परमिशन नहीं दी होगी, नहीं बुलाना चाहा होगा। क्योंकि मैंने सोचा था मैं केदारनाथ जाऊंगी, तो उस दिन ऐसा हो गया था, उस दिन मेरी पिकअप वहाँ केदारनाथ में हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो इस वजह से मैं फिर 1-2 दिन पहले से भी थोड़ा ऐसे ही हो गया था, नहीं बन पाया। तो सोच रही अगर मौसम सही रहेगा, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी, अगर मुझे उसी भोलेनाथ की वजह से होता है जो भी होता है, तो अगर उनकी कृपा रहेगी तो शायद मेरा मन, मतलब मुझे टाइम मिल जाए। और बोलते हैं बुलावा आता है, अचानक ही आ जाता है बुलावा, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अगर हो मर्ज़ी तो मैं केदारनाथ जाऊंगी। जाना तो चाह रही हूँ मैं, अपने सुकून के लिए, कुछ मांगने नहीं, बस मुझे थोड़ा बहुत सुकून चाहिए। बहुत टाइम से, 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा काम में से इशू हो रहा हर जगह से। ऐसा नहीं कि देखो कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं, भगवान जी ये नहीं बोलता है कि देखो बैठे बैठाया कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं जैसे मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, कहीं मैं सैड सॉन्ग या सैड थॉट स्टेटस कुछ डाल देती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि शायद किसी ने बहुत बुरी तरीके से तुम्हें धोखा दिया है, छोड़ा है, एनीथिंग, ये सब चीज़ें। बट ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ने वाले तो देखो सालों पहले छोड़ के गए, छोड़ किसी क्या छोड़ते हैं। हम ही जब किसी को हम चुभने लग जाते तो खुद ही हम साइड हो जाते हैं, बाकी किसी का छोड़ने का ये सीन नहीं है। और जो चीज़ें लाइफ से चली जाती है ना, उन चीज़ों के लिए शोक मना के भी कुछ नहीं होता, ज़्यादा सोच के भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है कि जो लाइफ जर्नी होती है ना, इंसान का स्ट्रगल होता है ना लाइफ का, मुझे स्ट्रगल करना अच्छा लगता है। मैं करती भी हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, कोशिश है मेरी हमेशा रहती है। मैं किसी भी काम
आपके लिए थकती नहीं हूँ। ये चीज़ अगर ये चीज़ सही नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ मैं अपनी किस्मत आजमाती हूँ। और किस्मत ठीक है, किस्मत होती है, लेकिन अपनी मेहनत भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और उसके बावजूद भी, अगर कहीं पे मेहनत करने के बावजूद भी इंसान की कोई चीज़ें अगर सही नहीं हो रही तो आदमी परेशान होता है। मैं बोलती हूँ भगवान जी, भोलेनाथ जी, मेरा हमेशा से बचपन से आप ही जानते हो मेरा सुख दुख का। मैं ये नहीं बोलती कि मैं आपकी पूजा करती हूँ और ठीक है आपसे कुछ मांगती हूँ। मैं आपसे अपनी लाइफ, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें शेयर करती हूँ, अपनी प्रॉब्लमें शेयर करती हूँ। कि मैं रोना भी आपसे रोती हूँ, हंसना भी होता तो खुशी भी आपसे जताती, क्योंकि मेरे लाइफ में समझने और सुनने वाला कोई इतना ख़ास पर्सन है नहीं आपके सिवा। तो मैं बोली अब मैं थक चुकी हूँ, इंसान हूँ मैं, तकलीफ़ मुझे भी हो रही है। थोड़ा मेरी ये परेशानियाँ जो है, हाँ मुझे मेहनत का रास्ता ज़रूर दिखा दे, लेकिन ये परेशानियाँ जो हो रही है थोड़ा सा कम करते। अब मैं भी थक चुकी हूँ, इतना भी परेशान मत कर कि मैं टूट के बिखर जाऊँ और आप फिर मुझसे नाराज़ हो जाए। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही आपको बता पाऊँगी, इतना ही है। लेकिन देखते रहिए मेरे आगे के छोटे छोटे लिटिल ब्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय, और संडे एंजॉय कीजिए। ठीक है गाइस।